शहर के तंग गलियों में सेम्पी गुप्ता के लिए वोट मांग रहे हैं। कितना समर्थन है, किस तरह का उत्साह है, क्या कहेंगे इसको लेके? वो तो दिख रहा है, बताने की जरूरत नहीं है। सिवान की जनता से आग्रह करेंगे, 28 तारीख को चुनाव है। हमारी मुंहबोली बहन सेम्पी गुप्ता चुनाव लड़ रही हैं। वैश्य की बेटी है, वैश्य की बहन है। इनके पति मदन गुप्ता एक व्यवसायी हैं। हम आग्रह करेंगे कि टेबल छाप इनका चुनाव चिन्ह है, क्रमांक संख्या 14 पे है। आप लोग इनको एक मौका दे। अगर जीवन यादव अपनी पूरी जिंदगी आपका आभार प्रकट करता रहूंगा, अगर वैश्य की बेटी को आप चुनाव जिताते हैं तो हम पूरी जिंदगी आपका आभार प्रकट करेंगे और ये रिक्वेस्ट करते रहेंगे हमेशा कि आप इनका कार्यकाल देखिए 5 साल। अगर ये 5 साल कार्यकाल नहीं अच्छी करती हैं, अगर बीच में भी मुझे इनका कार्यकाल अच्छा नहीं लगेगा तो हम सिवान की जनता से एक बार मीटिंग करके जरूर कहेंगे कि इनकी इस्तीफे की मांग की जाए। ये चुनाव नगर पालिका जीतने के बाद भी मैं मीडिया के सामने कह रहा हूं कि इनका कार्यकाल अच्छा नहीं रहेगा तो ये इस्तीफा दे देंगी। आप लोग पूछ सकते हैं जो भी पूछना है। बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल, चारों तरफ से भरपूर समर्थन सहयोग मिल रहा है, चारों तरफ खुशहाली खुशहाली नजर आ रही है। जीवन यादव जी आपके जो भाई हैं, मुंह बोले भाई, उन्होंने कहा कि लिलाट चमक रहा है जी, जीत सुनिश्चित है। कितना उत्साह बढ़ा रहा है ये बात? बहुत उत्साह बढ़ा रहे हैं, बहुत ज्यादा एक नई शक्ति मिल रही है और हमको भी खुशी मिल रही है। सभी लोग को देखकर इतने लोग हमारे साथ में है, पूरी जनता सपोर्ट कर रही है कि जनता के लिए अब हम कुछ नया करें और नया यहाँ पर विकास लाएं, इसको आगे बढ़ाएं। इस विकास जो सिवान नगर परिषद है जो पिछड़ गया है एकदम, इसका कोई विकास नहीं हुआ है यहाँ पर। मतलब हम चाहते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट की सिवान की नगर पालिका क्षेत्र के जो गरीबी रेखा में आने वाले लोग हैं उनकी उम्मीदें हमसे है। हम उम्मीद टूटने नहीं देंगे। हम ईंट से ईंट अपने एक एक धूर जमीन बेच के पूरी तरह से लग के उनकी सेवा करेंगे और सेवा करके दिखाएंगे कि भाई काम कैसे होता है। नगर पालिका भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हम करेंगे। हम अपना कार्यकाल जो इनका कार्यकाल होगा इनके साथ मिलके विकास का कार्य करेंगे और सबसे ज्यादा मेरा ध्यान उन पे रहेगा जो गरीबी रेखा में आने वाले हैं, जैसे झुग्गा झोपड़ी वाले, ठेला कोपचे वाले, रोड के किनारे रहने वाले, जिनके पास असहाय कोई व्यवस्थाएं नहीं है। उनके लिए हम जान अपना न्यौछावर करेंगे, अपना धन न्यौछावर करेंगे, लेकिन जब तक उनको व्यवस्थाएं नहीं देंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। हम अपनी बहन के साथ मिलकर उनका 100% विकास करेंगे। जीवन जी, ये सवाल है कि आप जिस इलाके में आप खड़े हैं यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मकान है या पूरे सिवान में मकानों का जो टैक्स है वो हाई होता जा रहा है, इस पे आपका पहल क्या है? टैक्स बढ़ रहा है, अगर कोई पूछने वाला नहीं होगा तो बहुत सारे चीजें बढ़ेंगी। आप पे पानी पे टैक्स लगने लगेगा, घर पे तो छोड़िए, पानी का टैक्स भी भर रहे हैं, नहीं भर रहे हैं ना, भरना पड़ेगा। व्यवस्थाएं और अच्छे नेता नहीं आएंगे तो आपके लिए लड़ेगा कौन? और नगर पालिका में ही जब जनरेटर चोरी हो जाता है, नगर पालिका है कहाँ है, टूट फूट के एकदम खंजड़ हो गया है। उसकी ईंट अगर थोड़ा सा हम लोग फ्री कर दिए होते इस बार ना, 5 साल किसी दूसरे को दे दीजिए तो नगर पालिका का ईंटों गायब हो जाएगा। तो अब बताइए कि आप सेम्पी गुप्ता को लाएंगे कि किसी उस भ्रष्टाचारी को लाएंगे जो भ्रष्टाचार भी करता है, रुके भ्रष्टाचार भी करता है और दावा भी करता है। अरे भाई, कल के मीटिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक आदमी ने कहा है, नाम नहीं रखेंगे, कि हम किसी का पैसा नहीं रखे हैं। तो भाई लगवाइए ना प्रतिमा रूनू कुमारी का। जीवन यादव का आने की क्या जरूरत हो? मेरे समाज के तो नहीं थी। रूनू कुमारी एक अच्छी महिला थी, एक अच्छी नेत्री थी, तब ना हम समाज में आए। राम अवतार जी ने कहा, हम सुने, हमको लगा कि नहीं भाई इनकी मूर्ति प्रतिमा लगनी चाहिए, सो हमने वादा किया है। अभी तक हमें किसी ने फोन नहीं किया कि जगह मिल जाए हम प्रतिमा लगाए। अगर वो प्रतिमा लगाती हैं तो हमें खुशी होगी, बेस्ट समाज से ज्यादा खुशी होगी। कम से कम हमने पहल किया और प्रतिमा लग गई। मुझे अपना नाम नहीं चाहिए, मुझे कार्य चाहिए। जिन्होंने आरोप लगाया है, जिनके रेफरेंस से बात कर रहे हैं, राम अवतार प्रसाद के जिला अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय वैश्य महासभा के, वैश्य सम्मेलन के। उन्होंने, नंगालिया जी ने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है,
ये सरासर चुनावी मुद्दा है जिसको भुनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए नगालिया जी कौन है तो हम नहीं जानते हैं, पैसा वाले लोग को हम नहीं, सुनिए पैसा वाले लोग को ऐसा भी हम बहुत कम पहचानते हैं। हम गरीबी में रहने वाले, हम जमीन पर बैठते हैं, जो थोड़ा हाइट बिजनेस टाइकून टाइप के होते हैं और जो सिवान को समझते हैं ना कि मेरे बदौलत यहाँ से कंट्रोल करके अब मैं जिसको चुनूंगा वही नेता बनेगा, तो ये भ्रम हो गया है। वोट देने वाली जनसंख्या 70% गरीबी में आने वाले लोगों का है। नगालिया जी कहे हैं ना तो नगालिया जी लगवा दे ना, रुनु कुमारी का प्रतिमा लगवा दे, चाहे अनुराधा जी लगवा दे, चाहे जो भी प्रत्याशी लड़ा लगवा दे भाई, उसमें हमको भी बुलाए ना बुलाए हम आएंगे, हाथ जोड़ के देखेंगे ना कि सिवान की एक अच्छी महिला का रोड एक्सीडेंट में मौत हुआ, उनकी ये प्रतिमा है, हाथ जोड़ेंगे ना उधर से। 15 साल बाद ये क्यों? अच्छा तो नहीं लगा तब देखिए लोग कहा हमको हदिया लगाने के लिए, आपको लगता है कि नहीं लगवाना चाहिए तब लगवा दीजिए ना, हमको काम से मतलब है। अच्छा अभी गए थे हम वहाँ पे जो जो बहर मुख्य विदुर स्कूल में, वहाँ विधायक गए थे, MP साहब गए थे, ठीक है, वो लोग कह रहे थे कि सब लोग गए थे, विधानसभा में क्वेश्चन भी हुआ है, न्यूज पे आप देख सकते हैं, तो बन काहे नहीं गया? बन जाना चाहिए था ना, हमको जाने की क्या जरूरत थी? हमको अपना जमीन 1 कट्ठा बेच के 5 लाख देने की क्या जरूरत थी? सरकार के पास पैसा है, नेताजी लोग के पास अपना फंड है, उस फंड से दीजिए ना, खाली बोलने से होगा, विधानसभा में क्वेश्चन से होगा, बन नहीं। 20 को बच्चे ऊपर छत पे ऐसा ही टूटा हुआ मकान है, देखिए ध्यान पड़ गया, और वहाँ खड़े होकर हम चेक किए हैं, ऐसा झुका हुआ था, डर लग रहा था। जब मैं 1 मिनट के लिए चढ़ा तो डर लगा, तो वहाँ क्यों नहीं नजर है लोगों का? सिर्फ जाते हैं नेताजी लोग, वोट बजाते हैं, वादा करते हैं, 15 साल से 20 साल से तो लोग वहाँ जा रहे हैं, तो बन काहे नहीं गया? उस पर सवाल काहे नहीं करते आप लोग? आपने गरीबों की बात की, गरीबों के लिए अपना ये लड़ते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं नहीं, शिक्षा का बात था वहाँ, मुख्य विदुर बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, रुके पढ़ने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल है, वो नहीं पढ़ेंगे तो अपना अधिकार कैसे जानेंगे? नहीं बोल सकते, नहीं सुन सकते हैं, लेकिन अधिकार तो जान सकते हैं ना। आज एक बात बताइए, हम भी कुछ बोलना चाहते हैं। जीवन जी, एक बात बताइए, आप हमेशा गरीबों की हक हकूक की बात करते हैं, गरीबों के लिए लड़ाई लड़ने की बात करते हैं, वो व्यक्ति जो धनाढ्य है, उसने अपनी सफलता अपने कर्मों से कमाया है, उसको कैसे आप छोड़ देते हैं? हम कहाँ किसी को छोड़ रहे हैं भाई, बताओ नहीं, आप समझ नहीं रहे मेरी बात को। जैसे हम बिजनेस टाइकून जैसे जो